मुझे तो अच्छी लगी वो, काफी ग्रेसफुल थी। बेटा बहुत चालाक औरत है, मुंह पे मुस्कुराएगी लेकिन वार पीठ पे करेगी। लेकिन डैड। खत्म करो इस टॉपिक को बेटा। वो औरत अच्छी नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने सोच लिया, यूं तो अम्मा नहीं मानेंगी, उनको किसी और तरीके से मनाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं शादी के वक्त निकाह से इनकार कर दूंगा। सफ़ीर शाह, गुल इख्तियार शाह, आपका निकाह सुंबुल जावेद बिन्त जावेद अली के साथ बहक़ महर 50 लाख रुपए से कै राजुल वक्त मुअज्जल किया जा रहा है। आपको कबूल है? हाँ का क्या आपको कबूल है? अगर आज इख्तियार शाह के सामने अम्मा को बेइज्जत किया तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। हाँ पापा। हाँ का हो सफी। कबूल है। ये सुंबल है मेरी बहू। तुम लोग आपस में बात करो, मैं अभी आई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
ये मेहमानों के नाम पे कुल 12 लोग आए हैं। यही खानदान है लड़की का? लड़की बहुत अच्छी, पर खानदान ही नहीं। मुख्तसर खानदान है। यूं कहो कि छोटा है। नसीब तो अच्छा है ना, बड़े खानदान की बहू बन रही है। बड़ा खानदान। बड़ा खानदान जिसके आप भी एक फर्द हैं, लेकिन मालिक नहीं। चलता हूं। Come on, सफीर, तुम मुझे इस तरीके से डिश नहीं कर सकते। Pick up my call. कर लियो की शादी। मैं कितनी पागल थी। आपका मिलाया हुआ तारिफ सकीना, जी और कमरे में ले जाओ तुम। जी अम्मा।
सफीर, यहाँ क्यों खड़े हो? अपने कमरे में जाओ। अपने कमरे में? हाँ, अपने कमरे में। तुम थक गए होगे ना, और फिर दुल्हन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दुल्हन? तुम्हारी बीवी। सफीर, बीवी जिंदगी भर का साथी होती है, दुख सुख में साथ देती है, घर बसाती है, घर संवारती है। और मुझे बड़ा फख्र है कि तुम लोगों ने इस चुनाव का हक मुझे दिया, मेरी चॉइस पर भरोसा किया, और मैंने भी हमेशा तुम लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ चुनी है। तुम्हें याद है तुम कहा करते थे, आप जो भी चीज़ लाती हैं वो इतनी पायदार कैसे होती है? कपड़े पहन पहन कर हम बेजार हो जाते हैं, लेकिन ना उनका रंग उड़ता है ना वो फटते हैं। याद है? ठीक। तो जो बीवी होती है ना, वो लिबास की तरह होती है। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत पायदार जीवन साथी चुने हैं, समझे? चलो जाओ जाओ, शाबाश। और सुनो, ये तो लेते जाओ। अम्मा, मैं इसका क्या करूँगा? तुम्हारे लिए थोड़ा ही है, तुम्हारी बीवी के लिए है। उसकी मुंह दिखाई तुम अपनी तरफ से दोगे। ये लो। जाओ शाबाश। माँ प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? ये ना कि मजबूरी में हाँ कर दी तुमने। बड़े दावे किए थे कि ऐन वक्त पे निकाह से इनकार कर दूंगा। अंदाजा था मुझे तुम्हारी बुजली का। एक बात बता सकती है, जब तुम जैसे लड़के अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते तो अपनी मर्जी से मोहब्बत क्यों करते हो? वो भी जाके अपनी माँ से पूछ के क्या करो ना। तुम्हें इतने बड़े धोखेबाज निकले सफीर। सफीर, हर चीज का हिसाब होता है, हर चीज का, अरमानों का, हसरतों का, और बीच राह में छोड़ के जाने का। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम एक झूठे, घटिया, अरे परी भी इंसान हो। वो तो मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई थी। लेकिन भाड़ में गई तुम और तुम्हारी झूठी मोहब्बत। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी जबरदस्ती हुई हो? लो, जबरदस्ती? कैसी जबरदस्ती? अच्छे घर में शादी की हुई, तुम तो अपनी औकात ही भूल बैठी सुंबुल। भला तुझसे कौन जबरदस्ती करेगा? ना मैं इसकी माँ की चाहिए थी, ना मेरा बाप बड़ा आदमी। और आजकल के दौर में कौन जबरदस्ती शादी करता है?
एक्सक्यूज मी, आपका वॉशरूम यूज कर लूं? कपड़े चेंज करना चाह रही थी। शक्ल से बेचारा थका हुआ लग रहा है। ऐसी भी क्या थकन, नई नवेली दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा। इतना बड़ा बाथरूम, कितने अच्छे लोग हैं यार, इनने मुझे अपना लिया। इनका दिल जीतने के लिए ना जो भी करना पड़ा मैं तो करूंगी। सफीर, तुम बनाती हुई तो नहीं जा सकती ना इससे बाहर। चली जाओ। क्या मुसीबत है, कोई आ भी जाए।
सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम तैयार होकर नीचे आओगी, आकर मुझे सलाम करोगी, पर तुम तो कमरे से ही नहीं निकली। मैंने सोचा पहला दिन है, तैयारी में देर लग गई होगी तो मैं खुद ही कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन तुम तो खैर, आइंदा ख्याल रखना। सॉरी आंटी। ये आंटी शांटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सफ़ीना मुझे अम्मा कहती है, तुम भी अम्मा ही कहोगी। ठीक है। सफ़ीर कहाँ है? वॉशरूम में? नहीं, फिर? तो मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे। कहाँ गए? पता नहीं। तुम सफ़ीर की बीवी हो, वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, वापस कब आता है, ये सब पता रखना तुम्हारा काम है। देखो, निकाह के बाद मर्द शौहर तो बन जाता है, लेकिन उसे अपना बनाने के लिए औरत को खुद को हारना पड़ता है, तब जाके जीत होती है। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। जी। तुमने वो मुंह दिखाई वाले कंगन भी नहीं पहने? उन्होंने मुंह दिखाई दी नहीं। तो वो पड़े हैं ना, पहन लो, बदशगुनी की क्या ज़रूरत है। जी ठीक है। हाँ, ये रख दो, हाँ, ड्रेसिंग टेबल पे। सुनो, वो अलमारी खोलो, ये सामने वाला जोड़ा निकालो। नहीं, वो येलो वाला निकालो। वापस रख दो, वो जो पीछे है ना, हाँ हाँ हाँ, ये निकाल। हाँ, बस ये ठीक है। तुम फ्रेश होकर ये कपड़े पहन लो, इसके साथ जो वाइट बॉक्स रखा है ना, उस पे जो ज्वेलरी होगी वो पहनना, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो सफीना? अम्मा, मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। नाश्ता आज मैं बनाऊंगी, तुम तैयारी में इसकी मदद करो। बहुत खूबसूरत कंगन है। थैंक यू। तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। हाँ सफ़ीर, कहाँ हो? जी अम्मा, वॉक पे। अच्छा, वापस आओ ना, मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना रही हूँ, अंडे और कीमा। जी बेहतर। ये क्या रूखा सूखा जी बेहतर? तुम तो जब सुनते थे कि मैं नाश्ता बना रही हूँ तो भागे चले आते थे। आ जाओ ना सफ़ीर, मैं पराठा तुम्हारे आने पर बनाऊंगी, और वो भी बलों वाला। जी अम्मा, बस अभी आया। हाँ, आ जाओ फौरन। और कैसा लगा नया घर? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अम्मा ने बनवाया है, हर चीज़ उनकी पसंद की है। लेकिन ये कमरा तो उन्होंने अपनी मर्जी से बनवाया होगा ना? सफ़ीर भाई ने? नहीं, सफ़ीर भाई को क्या पता इंटीरियर का। वो है कहाँ? पता नहीं, लेकिन नाश्ते की टेबल पर ज़रूर मौजूद होंगे। आज उनकी अम्मा उनका पसंदीदा नाश्ता जो बना रही हैं। रोज़ उनकी पसंद का नाश्ता बनता है? नहीं भाई, अम्मा की पसंद का बनता है। हमारे घर में मेन्यू पहले से डिसाइड हुआ होता है, मैं ही बनाती हूँ। मुलाजिम नहीं है? तौबा करो, यहाँ पे मुलाजिमों का जिक्र भी मना है। यहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो लड़के भी खुद ही करते हैं अपना काम? कुछ खुद करते हैं, कुछ उनकी अम्मा करती हैं। और अब तुम आ गई हो ना, तो सफ़ीर भाई की सारी ड्यूटीज़ तुम ही दिया करोगी। आप मुझे उनकी पसंद नापसंद का बताएंगे ना? मैं क्यों बताऊं? अलबत्ता अम्मा की पसंद तो मैं ज़रूर बता दूंगी। चारों का एक जैसा ही नेचर है,
वैसे ही चारों एक ही तरह की सोच रखते हैं। अम्मा को हर चीज़ वक्त पे पसंद है। उनको भी गुस्सा तो नहीं आता तुम्हें? अगर आता है तो उसे पीना सीख लो। उनको गुस्सा आता है? अम्मा को गुस्सा नहीं आता, बस रोब वाली हैं। मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। सफ़ीर भाई के बारे में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा गुस्से में। हाँ, मेरे मियाँ थोड़े गुस्से के तेज़ हैं। बहुत खूबसूरत है और कीमती भी। इन्हें बाहिफाजत अम्मा के पास रखवा देना। मेरी भी सारी ज्वेलरी उन्हीं के पास है। वो दिखाई तो हर वक्त पहनी जाती है ना। भाई मैं सदके, कहीं सफ़ीर भाई ने कोई स्पेशल फरमाइश तो नहीं कर ली? अभी तो नहीं की, अच्छा चलो जल्दी करो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो तो अभी आया ही नहीं है। आ जाएंगे, वक्त की पाबंदी से की पहली शर्त है। बेवक्त तो यहाँ से हवा भी नहीं गुजरती। आलमगीर से बात हुई, पहुंचा वो? सुबह डाल के दो सफ़ीर भाई को, अम्मा ने स्पेशल उनके लिए बनाया है। माना कि तुम वज़न कम कर रहे हो सफ़ीर, लेकिन ये कीमा मैंने तुम्हारे लिए बनाया स्पेशली, और पराठे भी। वज़न होता रहेगा कम। अभी तो माँ के हाथ का खाना नहीं छोड़ सकते ना, है ना? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब रोज़ रोज़ तो इतना तरद्दुद नहीं करेंगे ना। स्पेशल डेज हैं, आज तो खाना पड़ेगा। और क्या, चलो ठीक से खाओ। अच्छा है ना? हाँ हाँ, वो सैलून से सीधी आपके स्टूडियो ही आएगी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ब्राइड को टाइम पे भेजना है आपने। हाँ, लास्ट टाइम की तरह आप लेट ना कर देना। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। फाइको, वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था? हाँ मेरी जान, आओ बैठो, बैठो मेरे पास। उस दिन तुम मुझसे कुछ बात कहना चाह रहे थे, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं सुन ही नहीं पाई। क्या बात है? अब कह के क्या करूँगा अम्मा, आप बस जाने दें। हाँ मेरे जान, तुम नाराज़ हो गए हो मुझसे, अपनी माँ से? हो? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। बस समझे कि वो बात उसी रात खत्म हुई। अरे वाह, मेरा बेटा तो शादी के अगले दिन ही शायराना बातें करने लगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, कोई भी बात हो तुम मुझसे कर सकते हो। मेरी जिंदगी में मेरे बेटों के अलावा है ही क्या? आज हमारा फंक्शन है तो टाइम पर तैयार हो जाना जी। और सुंबल को सैलून लेकर जाना है। सफीना जाएगी साथ। अम्मा वो रात से कैसे? सुंबल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही लेकर जाओगे। सफीना, बहुत प्यारी लग रही हो। कभी नजर उतार दी थी? अगर इतनी प्यारी लग रही तो आप ही नजर उतार लें। सफीना, आके ज्वेलरी ले लो। अब वो बुला रही है।
वैसे मस्त से मेरी मामा की पसंद बहुत अच्छी है। अब मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मामा ने जो ड्रेस आपके लिए पसंद किया बहुत अच्छा रहेगी। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ इसलिए क्योंकि ये ड्रेस तुम्हारी मामा ने पसंद की है, लेकिन पहना मैंने है। ऑफ कोर्स उनकी पसंद है ही इतनी अच्छी। इंसान और चीज़ों को एक नज़र में परख लेते हैं। वाओ, अच्छा ये तो मानना पड़ेगा। पहले मैं उनकी ज्वेलरी की बहुत बड़ी फैन, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है उन्हें, लेकिन उनको मिलके आई रियली लाइक हर। शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, यू नो। और मेरे बारे में क्या कहना है आप? कोई ख्याल भी नहीं? अच्छा, मैं वैसे ये कहना चाहता था कि यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। योर बॉयफ्रेंड मस्ट बी सो लकी। आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। थैंक यू, बस यही पूछ रहा था। सरप्राइज। बीवी तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। क्या नाम है? जबान खा रखाए हो क्या? मैं खुद ही पूछ ली। आपका नाम क्या है? सुम्बुल। सुम्बुल, बहुत प्यारा नाम है। आई एम महा, द पीस फ्रेंड। एक्चुअली मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सोचा आज आपको देख भी लूँ और गिफ्ट भी दे दूँ। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा बाबा सॉरी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो इसलिए नहीं आ सकती। अब आ गई हो ना? सफ़ीर, आप जरूर सफ़ीर की मामा होंगी। नूरजहां इख्तियार शाह। अनमा हसनैन, सफ़ीर पर। सफ़ीर के सारे फ्रेंड्स तो उधर बैठे हैं, तुम भी सफ़ीर की दोस्त हो ना, उधर जाके बैठो बेटा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने मिलने आई। अब चलती हूँ। थैंक यू।
ये देखें, हुआ क्या भाई को, इतने उदास? बस वो कुछ लोगों को टाइम लगता है ना चेंज एक्सेप्ट करने में। अच्छा, वैसे आपकी दूसरी बहू भी बहुत ही खूबसूरत। और मेरी तीसरी बहू इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये देखो नूर बानो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही कद काठ, वैसी ही शक्ल सूरत। मुराद जी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस चाचा का हुस्न देख। दिखाओ। ओ ये तुम्हारी मेरी कितनी अच्छी तस्वीर है। ना? हाँ, ये हम फ्रेम करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। I'm Maha, the peace friend. एक्चुअली मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सोचा आज आपको देखती रहूं और गिफ्ट भी दे दूं।